आपको जिसके भी ऊपर आपको वशीकरण करना है उसका नाम आपको लिखना है। जैसे आपके पति का नाम अभिषेक है तो अभिषेक आपको ऊपर लिख देना है। इस प्रकार से अभिषेक, बीच में प्लस का निशान और नीचे आपका नाम, जैसे राधिका है तो नीचे नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अरविंद भाई शास्त्री गुरुजी नई दिल्ली से हमारे YouTube चैनल गुरुजी अरविंद शास्त्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक अचूक सा उपाय बताने जा रहा हूँ। ये उपाय शादीशुदा महिलाओं के लिए है या फिर कोई भी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए या फिर उससे परेशान हो चुकी है तो उसके लिए कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने पति से परेशान हो चुके हैं, मेरी माता, मेरी बहनों, आपका पति आपसे मारपीट करता है, गाली गलौज करता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बार बार घर में चिल्लाता है, डांटता है या फिर बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है, कोई भी मजबूरी इनमें से हो सकती है आपकी। अगर आपका पति आपके होते हुए भी किसी दूसरी पराई स्त्री से रिश्ता भी रखता है और आप अपने पति को किसी भी हालत में उस जंजाल से निकालना चाहते हो और अपने पति को लाइन पे लाना चाहते हो, तो उसी के लिए आज मैं आपको एक सटीक और आजमाया प्रयोग बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस प्रयोग से काफ़ी सारी जो महिला है वो परेशान होती है कि गुरुजी, मेरा पति मेरे कहने में नहीं है और मैं आपसे पूजा कराना चाहता हूँ, मैं पूजा करानी चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पूजा पाठ की सामग्री के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो आप एक ऐसा उपाय बताओ जिस उपाय से मैं खुद कर सकूँ, घर बैठे इस उपाय को मैं आसानी से कर सकूँ। ऐसा उपाय आप मुझे बताओ। नहीं तो मेरे पास कोई हवन कुंड है और ना ही मेरे पास कोई हवन सामग्री है। तो उसी के लिए आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस तरह की समस्या आपके घर के अंदर हो रही है, आपका पति, आपका बॉयफ्रेंड आपसे मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, किसी भी प्रकार की कोई ना कोई समस्या आपसे करता है, अपने बच्चों को मारता है, आपको कुछ भी पैसे नहीं देता है, आप जगह जगह पैसे की भीख मांगती है, क्योंकि घर के अंदर दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सभी चीज़ों के अंदर भी पैसों की ज़रूरत होती है। बिना पैसों के आज के तारीख में कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों। तो पैसों की हर इंसान को ज़रूरत होती है। तो उसी के लिए आज मैं इस प्रयोग को बताऊंगा। इस प्रयोग को आप सच्चे तन, सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा भावना से करेंगे तो आपको इस उपाय से 100% लाभ मिलेगा। इतना आजमाया हुआ प्रयोग है। इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैं आज आपको सामग्री बताने जा रहा हूँ, ये सामग्री आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि पूजा पाठ की दुकान पे मिलती हो। ऐसी सामग्री है जो आपको घर के अंदर ही मिल जाएगी। छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही कार्यगर और लाभदायक वाला उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें और इस उपाय को आपको कोई भी शनिवार को कर सकते हैं। दूसरे वार के दिन बिल्कुल भी नहीं करें। इस प्रयोग को सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन ही करें, तभी इस उपाय का आपको लाभ मिलेगा। तो इस उपाय को किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार की जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से YouTube चैनल पर बताता रहूँ। तो दोस्तों, इस प्रयोग को आपको शनिवार के दिन करना है। अगर आपका महीना आ रखा है, मानसिक चक्र आपका चालू हो गया है, तो उस दौरान इस प्रयोग को आप बिल्कुल ही नहीं करें, क्योंकि इस दिन इस प्रयोग को करने से आपको बिल्कुल भी लाभ मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले आप इस प्रकार से एक पाठे के ऊपर लाल कलर का कपड़ा आपको बिछा लेना है और ये प्रयोग माँ कामाख्या देवी का प्रयोग है। तो माँ कामाख्या देवी को याद करते हुए शुद्ध गाय के घी का, जैसे मैंने दीपक लगाया है वैसे आपको दीपक शुद्ध गाय के घी का दीपक आपको जला लेना है और एक सुगंधित धूप, माँ को याद करते हुए सुगंधित धूप भी आपको जला लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको इस प्रकार से एक देख लीजिए,
इस प्रकार से एक आपको गरम मसाला में यूज होने वाला, जिसको तेज पत्ता बोला जाता है, इस प्रकार का आपको तेज पत्ता ले लेना है। ध्यान रखिए दोस्तों, तेज पत्ता कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और ना ही इस प्रकार से उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ या फिर कुछ खड्डा वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। एकदम सीधा और अखंडित आपको इस प्रकार से तेज पत्ता ले लेना है। फिर आपको इस प्रकार से कुछ लौंग आपको ले लेने हैं। देख लीजिए, आपको इस प्रकार से देख लीजिए, कुछ आपको 5 लौंग लेने हैं। 5 लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, 5 लौंग साबुत लौंग होने चाहिए। इस प्रकार का देख लीजिए, ये खंडित लौंग है, तो इस प्रकार का खंडित लौंग आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको 5 लौंगों को इस प्रकार से साइड में रख देना है और आपको कुछ इस प्रकार से, जिसके भी ऊपर आप वशीकरण करना चाहते हैं, कुछ बाल आपको उसके ले लेने हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, इस तेज पत्ते के ऊपर आपको, जिसके भी ऊपर आपको वशीकरण करना है, उसका नाम आपको लिखना है। जैसे आपके पति का नाम अभिषेक है, तो अभिषेक आपको ऊपर लिख देना है। इस प्रकार से अभिषेक, बीच में प्लस का निशान और नीचे आपका नाम, जैसे राधिका है तो नीचे इस प्रकार से राधिका नाम आपको लिख लेना है। जिसके भी ऊपर वशीकरण करना है उसका नाम ऊपर लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, और अपना नाम आपको हमेशा नीचे लिखना है। फिर आपको जो 5 लौंग लिए थे, उन सभी 5 लोगों को आपको इस प्रकार से, जहाँ पे आपको इस प्रकार से, फिर आपको इस प्रकार से 5 लोगों को आपको अपने अड्डेराम, जैसे आपके बगल के अंदर कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आपको अपने बगल के अंदर डाल के रखना है, ताकि आपके शरीर का पूरा पसीना इस लौंगों के ऊपर लग जाए और ये पूरी तरीके से गीला हो जाए। पूरा शरीर का पसीना आपको 1 से 1.5 घंटे में इसके ऊपर लग जाएगा। फिर इन सभी 5 लोगों को आपको जो तेज पत्ता लिया था, उस तेज पत्ते के ऊपर आपको इस प्रकार से रख देना है और एक मंत्र का उच्चारण करना है। 108 बार आपको मंत्र का उच्चारण करना है। और इन सभी बालों को भी आपको, जो अपने पति के बाल है, जिसके ऊपर वशीकरण करने चाहते हैं, उनके बाल भी आपको इस प्रकार से इसके ऊपर आपको रख देना है। सभी लौंग और पत्ते के ऊपर रख कर आपको मंत्र बोलना है। मंत्र आपको बोलना है, लौंग लौंगो मेरा भाई, इन लोगों ने सकत चलाई, 1 लौंग राती 1 लौंग माती, 3जा लौंग बतावे छाती, 4था लौंग अंग मरुड़, 5वां लौंग 2 कस जोड़, 5 लौंग जो मेरे खाए, मुझको ना छोड़े, ना ही अन्य को जाए, ईश्वर साचा पिंड काचा, चलो मंत्री जा गुरु का जुग सच्चा, ओम वीर हनुमंते नमः। इस प्रकार से आपको 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। ध्यान रखें दोस्तों, मंत्र के अंदर किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों, 108 जैसे मंत्र आपके पूरे होते हैं, शनिवार के दिन कभी भी ये प्रयोग आप कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं और दोपहर में, कभी भी जब भी आपको टाइम मिलता है इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस प्रयोग को करते समय आपको एक निर्जन स्थान का चयन करना है, ताकि इस प्रयोग को करते हुए कोई भी नहीं तो देखे और नहीं आपको बार बार डिस्टर्ब करे। इस प्रयोग को करते समय एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, ये प्रयोग आपको शनिवार के दिन जब भी आप करोगे, उस दिन आपको नहा धोकर अपनी जो भी घर के अंदर पूजा पाठ जो भी आप सुबह करते हो या शाम को करते हो, उसके करने के बाद इस प्रयोग को आपको करना है। ये प्रयोग इतना सटीक और आजमाया हुआ प्रयोग है कि इस प्रयोग को करते ही आपका पति या फिर आपका प्रेमी पूरे तरीके से आपके वश में हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप 108 आप इस मंत्र का उच्चारण करते हो, 3 बार आपको इसके ऊपर फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद में आपको इस प्रकार से घर के अंदर या बाहर कहीं पे भी इस प्रकार से एक काला कपड़ा आपको मिल जाएगा। इस काले कपड़े को आप इस प्रकार से बिछा लेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको अच्छे से बिछा लेना है। और बिछाने के बाद आपको सभी जो लौंग और तेज पत्ता है इसको इसके ऊपर रख देना है। और जो अपने पति और प्रेमी के बाद जिसके भी ऊपर आप वशीकरण कर रहे हैं,
उसके बाद भी आपको इस प्रकार से आपको रख देना है। फिर आपको इस प्रकार से अच्छे से एक आपको गांठड़ी बना लेनी है। जैसे ताबीज बनाया जाता है उसी तरह आपको इस प्रकार से एक बना लेना है। बनाने के बाद इसको अच्छे से इस प्रकार से देख लीजिए वीडियो में, अच्छे से आपको बांध लेना है ताकि कहीं पर भी ये लौंग और पत्ता बाहर नहीं निकले। उसके बाद दोस्तों अच्छे से इस प्रकार से बांधने के बाद में आपको अच्छे से फिर आपको इस प्रकार से एक मोली का धागा लेना है। मोली रोली कोई भी आप ले सकते हो और इसको अच्छे से इस प्रकार से सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना के साथ में आपको अच्छे से इसको ऊपर बांध देना है। बहुत ही आजमाया हुआ प्रयोग है दोस्तों, इस प्रयोग को आप जरूर करके देखें। बिना किसी पैसे खर्च करे हुए इस प्रयोग से आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार से एक काले कपड़े के अंदर आपको बांध लेना है। बांधने के बाद इस चीज को हमेशा आपको अपने पास में रखना है। इस प्रयोग को करने से आपको दूसरे दिन ही लाभ मिलना चालू हो जाएगा। 24 घंटे इस प्रयोग के असर होने में लगते हैं और 24 घंटे के बाद में आपको इसका असर दिखना चालू हो जाता है। इस टोटके को हमेशा अपने पास में रखना है आपको, जब तक आपका पति आपके पूरे वश में नहीं हो जाए। और इस चीज़ को जब भी आपका मासिक धर्म आता है, जब भी आपका महीना आता है, तो इस प्रयोग को उठा के आपको अपने जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे आपको रख देना है। उस दौरान इस चीज़ को आपको बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।